जिनको जूना महाकाल कहते हैं। आपकी इच्छा हो 2 घंटे क्या दिन भर जब मर्जी आए जो अपनी पूजा करो, भगवान की भजन करो, अपना सारा पंचामृत करो, कौन रोक रहा है? असली में तो जूना महाकाल ही है। अरे सोने में जूना सोने का जो मजा है वो नए का कहाँ होता है? ये हमारे लिए आनंद है। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर भक्त की इच्छा होती है कि वो बाबा को अपने हाथों से जल अर्पित करे, स्पर्श करे और अभिषेक कर सके। लेकिन गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण कई भक्तों की ये इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद जूना महाकाल मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बन रहा है। मान्यता है कि यहाँ भक्त स्वयं भगवान शिव का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। वे यहाँ पर आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन तो करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं इस बात की कुंठा जरूर रहती है कि वे मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाए, भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए और अपने द्वारा लाया गया जल और पंचामृत भगवान को अर्पित नहीं कर पाए। लेकिन आज हम महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण से ही एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में आपको बता रहे हैं जहां भगवान का पूजन अर्चन और दर्शन करने से उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है जैसे बाबा महाकाल के दर्शन करने से होती है। हम हैं जूना महाकालेश्वर मंदिर में, जहां के अभिषेक कर्ता पंडित आकाश रावल से हम जानेंगे कि यहाँ पर आने का क्या फल मिलता है और यह स्थान कहाँ पर विराजित है। जी बताएं। जय श्री महाकाल। भगवान श्री जूना महाकालेश्वर का स्थान है। जूना का अर्थ प्राचीन। जो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शनार्थी दर्शन करते हैं उनसे भी पहले का शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। जिस प्रकार से द्वादश भगवान के ज्योतिर्लिंगों के हम नाम जपते हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथन च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम और भी अन्य जो नाम है, उन नामों में भगवान ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की वहां पे गणना होती है। भगवान के 3 प्रमुख शिवलिंग है। आकाशे ताड़के लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोक के महाकाल। मृत्युलोक के महाकालेश्वर भगवान जूना महाकालेश्वर को कहा गया है। एक और भगवान को वृद्ध महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध अर्थात बूढ़े रूप में महादेव यहाँ पे विराजमान है। राजा विक्रमादित्य जो कि अपना नित्यार्चन पूजन कर्म, जिस प्रकार से भगवान का पंचामृत पूजन हो, रुद्राभिषेक हो, जो अपना कर्म संध्या पूजन इत्यादि सारी भगवान महाकालेश्वर के समक्ष करते थे, उनके नित्य कर्म पूजन से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान महाकालेश्वर ने उनको वृद्ध स्वरूप में, बूढ़े रूप में यहाँ पे दर्शन दिया था। सर्वप्रथम महादेव महाकालेश्वर एक वृद्ध महाराज के साधु के भेष में यहाँ पे उनके समक्ष आए हैं, पर राजा विक्रमादित्य अपनी तपस्या से इतने भावपूर्ण भगवान महादेव हो गए कि उन्होंने राजा विक्रमादित्य भगवान महादेव को पहचान गए कि ये साक्षात अन्य और कोई नहीं है, महाकालेश्वर ही है। महाकालेश्वर फिर अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए और वृद्ध रूप में उनको महाकाल ने दर्शन दिए, इसलिए वृद्ध महाकालेश्वर भी इनको कहा गया है। पंडित जी, मंदिर कितना पुराना है? और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कुछ समय पहले इस बात को कहा था कि जो व्यक्ति बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें पंचामृत नहीं कर पाते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वे जूना महाकाल में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। इसके पीछे क्या बात? देखिए, मंदिर कितना पुराना है इसकी कोई गणना नहीं है, क्योंकि मंदिर महादेव महाकालेश्वर जिस प्रकार से ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे, स्वयंभू शिवलिंग, वैसे ही भगवान जूना महाकालेश्वर का भी स्वयंभू शिवलिंग है। और भगवान की पुराने की बात की जाए तो जो मुगलों का साम्राज्य जब हुआ करता था तो उस समय भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग का उनका लक्ष्य रहा था कि उसको हमें क्षतिग्रस्त करना है। पर यहाँ के जो उस समय के पुजारी हुआ करते थे, उन लोगों ने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के भगवान के कुंड के अंदर समक्ष छुपा दिया था। पर बताया जाता है महाकालेश्वर जूना महाकाल उस समय भी यहाँ पे विराजमान थे, तो उनका जो प्रहार रहा था वो भगवान महाकालेश्वर के समक्ष रहा था। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भगवान के ऊपर कुछ, तो यहाँ पे जूना महाकालेश्वर में आए, पर यहाँ भी उनको निराशा ही प्राप्त हुई कि भगवान के शिवलिंग को वो क्षतिग्रस्त नहीं कर पाए। तो महादेव का पुराना शिवलिंग है यहाँ पे जूना महाकालेश्वर, उस समय भी यहाँ पे विराजमान रहा।
और मंदिर का स्ट्रक्चर या इत्यादि की हम अगर बात करते हैं कि मंदिर कितना और पुराना है, तो अलग अलग राजाओं के समय पे अलग अलग कालों में भगवान महाकालेश्वर के शिवलिंग वही रहे हैं, पर मंदिर का स्ट्रक्चर जीर्णोद्धार अलग अलग समय पे होता रहा है। और राजा और मुख्यमंत्री जी का कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निष्ठावान है महादेव के लिए। बहुत ही उनके साधना रही है कि वो पहले भी जब यहाँ पे क्षेत्रस्थ जो विधायक रहे थे उस समय भी भगवान के लिए उनकी बड़ी श्रद्धा रही थी। बाद में मुख्यमंत्री बने तब भी उनके परिवार ने आकर के यहाँ पे प्रार्थना की थी, यहाँ पे पूजन इत्यादि किया था उसी दिवस में, और उसका भगवान महाकालेश्वर जूना महाकाल ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि आज वे मुख्यमंत्री पद पर वहां पे विराजमान है। राजा विक्रमादित्य ने जब यहाँ पर तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है, तब जूना महाकालेश्वर यहाँ पर प्रकट हुए थे। उनके अलावा और कौन से ऐसे राजा हैं जो जिनकी कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई है? देखिए, राजा चंद्रसेन का भी एक उल्लेख आता है किस प्रकार से जो महाकालेश्वर का बताया जाता है कि वहां पे ज्योतिर्लिंग के समय पे जब वो उनकी तपस्या करते थे, राक्षसों का जिस प्रकार से जो दूषण नामक एक राक्षस था उसका भगवान महादेव ने वध किया था, तो वहां पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुए थे। पर यहाँ पे भी इसी प्रकार से जब ऋषिगण सभी अपने यज्ञ हवन इत्यादि कर्म किया करते थे और राक्षसों का प्रहार चलता ही रहा था निरंतर, उस प्रकार से जब यहाँ से भगवान व्रत स्वरूप में विराजमान थे तो यहाँ पे भी कई समय तक उनकी तपस्या रही। राजा चंद्रसेन ने यहाँ पे भी पूजन, अपना अभिषेक पूजन का कर्म किया था। और इत्यादि राजाओं की बात की जाए जो पूर्ण रूप से, तो एक गोपू बालेश्वर की भी एक जो कथा सुनाई जाती है कि एक शिव आकर के माता गौ का दूध है वो स्खलन यहाँ पे दूध अर्पण होता रहता था, तो वो भगवान का शिवलिंग कौन सा था, तो भगवान जूना महाकालेश्वर की एक कथा गोपू बालेश्वर से भी संबंधित की जाती है। कौन से पुराण ऐसे हैं जिसमें मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताया गया है? शिव महापुराण में महादेव का आता है उल्लेख आता है, वो ज्योतिर्लिंग का भी आता है और जूना व्रत महाकाल का भी आता है। क्या बूढ़े रूप में महाकालेश्वर का कहीं उल्लेख आता है तो बूढ़े रूप में महाकालेश्वर जूना महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही विराजमान है। महाकालेश्वर जूना महाकालेश्वर मंदिर जो है, यहाँ पर आम श्रद्धालु किस तरीके से आ सकते हैं? जहाँ पंचामृत अभिषेक की जैसे बात कही जा रही है, क्या कहाँ पे मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। सर्वप्रथम दर्शनार्थी आते हैं तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं नीचे, उसके बाद में जब ऊपर के परिसर में दर्शनार्थी को छोड़ा जाता है तो यहाँ पे परिसर दो नामों से है, एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का परिसर है, एक जूना महाकालेश्वर प्रांगण से है। तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में अन्य मंदिर आते हैं और जूना महाकाल के लिए जब निर्गम द्वार के समक्ष जाएंगे तो निर्गम द्वार के वहां पे अनादि कल्पेश्वर महादेव सप्तऋषि मंदिर के पास में ही वृत्त महाकालेश्वर जूना महाकाल का एक शिखर है, जो प्रचंड विशाल शिखर आपको दर्शन दिख जाएंगे उनके, वो जूना महाकालेश्वर का स्थान है। आखिरी प्रश्न ये था कि जूना महाकाल के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? यहाँ पे श्रद्धालु की मनोकामनाएं किस तरीके से पूर्ण? देखिए, संकल्पित मनोकामना जो भी हमारी रहेगी कि हम संकल्प करके, बिना संकल्प के कोई भी कार्य होता नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प किया जाता है, तो हम संकल्प करके नाम गोत्र के द्वारा भगवान समक्ष आकर के हम प्रार्थना करते हैं कि जल धारा या दुग्ध धारा इत्यादि से हम अभिषेक करते हैं। मन वांछित फल सिद्धिरस्तु, जो भी हमारे मन की इच्छा है, मन की कामनाएं हैं, वो हम समक्ष रखते हैं तो भगवान 100% उसका फल हमें प्राप्त होता है। और पूजन अर्चन इत्यादि, रुद्राभिषेक, पंचामृत पूजन किसी भी आचार्य के द्वारा, जिस प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा, रुद्र सूक्त के पाठ के द्वारा जूना महाकालेश्वर पे अगर अभिषेक किया जाता है तो उसका निश्चित ही फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित आकाश रावल जी, जिनने बताया कि जूना महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन करने, उनको जल चढ़ाने और उनका अभिषेक करने से किस प्रकार से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वे अपने सभी संकटों का नाश कर सकते हैं और भगवान की कृपा उन पर बरस सकती है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागरी की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।